अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यूसुफ जलाल और वन पेपर के मैथ पोर्शन का हम एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये क्वेश्चन रिसेंटली पीपीएससी के एग्जाम में आया और इस क्वेश्चन को जब मैंने टेस्ट सेशन में दिया तो इसमें काफ़ी रिजर्वेशन आई कि इसका आंसर करेक्ट किया जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ठीक है बट इसके जो है ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं वो गलत है। और इसका आंसर जो है वो हमारे पास सिंपल बनता है 2%। एक सिंपल जर्नल जो है वो कैलकुलेशन हुई। हम क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसके बेसिक्स देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। इफ यू बारो एन अमाउंट ऑफ RS 300, 300 रुपये आपने उधार लिए हैं फॉर 1 मंथ, एक महीने के लिए, और बारोअर ने चार्ज किए हैं 6 रुपये। हमने उसका इंटरेस्ट रेट बताना है। हमारे पास ऑप्शन है 20%, 22%, 24% एंड 26%। अब इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन के कुछ हम बेसिक देखते हैं। एक हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं, एक हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है और एक हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसकी लॉजिक ये है कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन वो पूछेगा तो इसको अलग से मेंशन किया जाएगा। सिंपल को उसने मेंशन नहीं किया, उसने सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया है, सिंपल इंटरेस्ट लिख दिया है, कोई भी उसने वर्ड लिखा है, तो ये सारी कैटेगरीज यही काउंट होंगी। जब भी कंपाउंड का क्वेश्चन आएगा तो वो सिर्फ कंपाउंड का होगा जिसमें उसके साथ उसने कंबाइन करके मेंशन किया होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, अमाउंट उसने ली है, बारोवर ने चार्ज किया है, उसको इंटरेस्ट बताना है, तो यहाँ पर कंपाउंड का वर्ड मिसिंग है, तो जाहिर सी बात है कंपाउंड नहीं है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। और सबसे मेजर चीज, इंटरेस्ट हमेशा एनुअल बेसिस पे अप्लाई किया जाता है, बशर्ते कि उसने कोई उसको मेंशन कर दिया हो या कोई और उसमें कंडीशन उसने ऐड की हो, उसके लिए तो ठीक है, अदरवाइज ये हमेशा एनुअल बेसिस पर ही होगा। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, उसने 300 रुपये बारो किया है, एक महीने का उसे चार्ज हुआ है 6 रुपये। हमने इंटरेस्ट रेट जो है उसको बताना है, तो इंटरेस्ट रेट हमेशा जो है वो एनुअल पे है, तो इसको हम एनुअल पे ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सिंपल तरीका तो ये था कि अगर हम इसको डायरेक्ट ट्रिक के साथ जाते कि 300 है, 6 रुपये उसने चार्ज किए हैं, तो सिंपल इसका ये 2% है और 12 महीने है, तो 24% जो है वो इस पे इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है। तो ये सवाल गलत बिल्कुल नहीं था, इसका ऑप्शन था 24%। अब इसको जरा हम कंप्लीटली सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो है वो हम फार्मूला यूज कर लेते हैं। अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, इसका रेट और इसका टाइम। अमाउंट जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 300, रेट हमने फाइंड करना है और टाइम है इसका 1 ईयर। और पूरे साल को अगर ये पे करता तो इसने पे करने थे 72 रुपीज। अब इसको फाइंड कर लेते हैं। 300 multiplied by R%, 72/300, R%, 24, 3 से डिवाइड करेंगे ओवर 100, यहां से परसेंटेज खत्म करेंगे इसकी। R/100 इज इक्वल टू 24/100 एंड R इज इक्वल टू 24/100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, यहां से हमने 100 खत्म करना है, तो R इज इक्वल टू 24। तो जैसे ही हम यहाँ पे पुट करते हैं 24, तो इसका जो एनुअल रेट है वो 24% है। अब इस क्वेश्चन को मजीद ट्रिकी करके भी दिया जा सकता है। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई कर लें कि उसने 300 रुपये बारो किया है और उसने 1 मंथ की बजाय 6 मंथ में उसने पे किया है 72 रुपीज, तो अब इसका इंटरेस्ट रेट बताएं। तो बहुत सारी चीज़ों से इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन को जो है वो आप डिफरेंट वैल्यू के साथ ट्राई करें कि अगर वो बारो करता है 600 रुपये
और 6 रुपए ही उस पे जो है वो उसको इंटरेस्ट देता है 1 महीने का। तो अब इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा? ऑप्शन अब जाहिर सी बात है चेंज हो जाएंगे। अब इसको आप जबानी करेंगे। अगर एक आदमी ने 600 रुपये बोरो किया है और 6 रुपये उसने जो है वो 1 महीने में पे किए हैं, तो अब इसका जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो एनुअल कितना है? अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर मैथ के हवाले से कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट कर दें या इस नंबर पे सेंड कर दें, तो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसको हम सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।